मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राजभवन देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर समसामयिक विषयों पर चर्चा की और विचार विमर्श किया। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति से अवगत करवाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के लिए खुद मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। प्रदेश में लगातार हो रहे हैं विकास कार्यों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम धामी कांग्रेस की समझ से बाहर हैं। सीएम धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बना रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यात्रा का ढोंग करते हैं। उन्हें जनता के बीच जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आपदा के समय विपक्ष हमेशा नदारद रहता है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को खुद सलाह लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी आपदा और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके का विजन ही नहीं रखा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि कल भी उन्होंने कितना घंटे जो है वो डिपार्टमेंटल जो एक समीक्षा बैठक की है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, हमने तो नहीं सुना। तो देखिए, धामी जी को धाकड़ धामी ऐसे ही नहीं बोला जाता, उनके कार्य भी धाकड़ हैं और वो कांग्रेस के, मैंने जैसे पहले कहा, कि समझ से बाहर हैं। करण महाराज जी को मेरी सलाह है कि जिस प्रकार से आपने वहां पे यात्रा का ढोंग किया, चाहे वो चुनावी रणनीति थी, अरे चुनावी रणनीति बनाकर ही पहुंची है। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को 2024, 2019 और 2014 के चुनाव में नकारा था। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस को अपना अंतर्द्वंद खत्म करना चाहिए। कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं तो प्रदेश की जनता 2029 को भी कांग्रेस के लिए सपना बना देगी। विपक्ष के दावे तो सारी सही है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के बारे में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी सीएस मरतोलिया की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सभी लेवल के अधिकारियों को अपने स्तर पर शिकायतों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शिकायतों के बारे में शिकायतकर्ता से पोर्टल के माध्यम से वार्ता करने और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को पोर्टल पर अपडेट करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ परिसंपत्तियों, जिनमें वन विकास निगम के 99 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की ओर से दिए जाने थे, उसमें 2017 तक ब्याज लगाकर 563 करोड़ हो चुका है, जो राज्य को मिलना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संपत्ति का इनकम टैक्स कटौती की जा चुकी है, जिससे ये स्पष्ट है कि वह पैसा हमारे राज्य का है, जो हमें मिलना जरूरी है। इसके निस्तारण के लिए हर स्तर पर संभव कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर जैसे वन निगम है और वन निगम को 99 करोड़ रुपया मिलना था और ये 2017 तक जब हमारी बैठक हुई 99 करोड़ रुपए जब मिलना था तो हमने
उसके अगेंस्ट जो हमारा ब्याज बनता है उसको जोड़ते हुए हमें 464 करोड़ रुपए और मिलना था, यानी कि हमें मिलना था 563 करोड़। अब ये हमारी तरफ से इसकी कार्रवाई हो, आगे हम लोग बढ़ें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, अधिकारियों के साथ चर्चा वार्ता करें कि वो पैसा हमें कैसे उत्तर प्रदेश से। केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। हेली सेवा के जरिए केदारनाथ यात्रा शुरू की गई है। यात्रियों को हेली किराए में 25% तक की रियायत देने की बात कही जा रही है। वहीं जगह जगह मार्ग ध्वस्त होने के कारण अभी पैदल यात्रा स्थगित रहेगी। मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी शहर की सीमा से बाहर बनाने को लेकर नागरिक मंच, व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने बोराड़ी के मिलन केंद्र में बैठक की, जिसमें सभी लोगों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी शहर की सीमा से बाहर बनाया गया तो शासन प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टिहरी शहर में निवासरत लोगों की आजीविका को बचाए रखने के लिए नई टिहरी में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। नई टिहरी में स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा न होने के कारण नई टिहरी शहर में दिन प्रतिदिन पलायन हो रहा है। नहीं बनना चाहिए, तो बाहर होना कि तो कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। यहाँ बनेगा तो रोजगार होगा और मार्केट अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएंगी यहाँ। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं मेडिकल के लिए वो यही अपना कर सकते हैं। व्यापार मंडल की बहुत पहले से मांग रही है कि यहाँ पर जो है व्यापार मंडल, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है यहीं पर बनना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जो है इसका प्रावधान भी है कि 10 मीटर की परिधि के अंदर जो है, जो यहाँ पर जिला हॉस्पिटल है इसकी 10 मीटर की परिधि के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज बनता है, ये प्रावधान है। और इस प्रावधान को लेकर जो है हमने यहाँ पर जो है पहले भी जो है बोला था कि जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, परंतु यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है इंजाने में ले जाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज शहर के बिल्कुल नज़दीक बनना चाहिए। हमने तो पहले ये कहा था, जबकि मीटिंग में हमको बुलाया गया था, वहाँ पर ये लगभग ये तय हो गया था कि GIC PIC ये सब बिल्डिंगों को ले करके, इन स्कूलों को लेकर जहाँ पर के नाम मात्र के भी छात्र नहीं हैं उनको ले करके ये हॉस्पिटल के नज़दीक भी है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हो गया था। भाई मेरा तो ये मानना है कि नई टिहरी के नज़दीक ही जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जगह उपलब्ध था, पिछली बार यहाँ सर्वे हुआ था, प्रताप इंटर कॉलेज और GGIC और ऊपर सेंट्रल स्कूल की कुछ जमीन संस्कृत महाविद्यालय में भी खाली। उधम सिंह नगर के खटीमा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता नहीं मिलने से उनमें गुस्सा है। बड़ी अंजनिया डेढ़ा घाट में अभी तक सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि मौके पर राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे किया। आरोप लगाया गया कि अपात्र लोगों को चेक वितरित किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तथ्यों की गहनता से जांच कर पात्र लोगों को ही सहायता दी जाए। उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि इस मामले की जांच कर पात्र लोगों को जल्द सहायता दी जाएगी। जिनकी स्थिति बिल्कुल खराब हुई थी 7 तारीख को जो आपदा आई थी, किसी का दीवार चले गया, किसी के भूसे बिक गया, किसी के गेहूँ बिक गया है, किसी के पास खाने की कोई राशन नहीं बचा, उन तक जो है ये बाढ़ अभी तक का कोई सुविधा नहीं मिल पाया। हमने एसडीएम साहब से भी मेरे फोन में बात की थी, एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए उन सबको दिया जाएगा। हमारी टीम बनी हुई थी, उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पत्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किए जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए उनको चेक वितरण। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइटों की हालत बेहद खराब है। नगर निगम द्वारा 60 वार्डों में कराए गए सर्वे में 4300 स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। पिछले लंबे समय से वार्डों के जनप्रतिनिधि लगातार नगर निगम में प्रदर्शन कर स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम द्वारा खराब स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कराया गया। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि सर्वे के काम को पूरा कर लिया गया है। अब 15 दिन के भीतर अभियान चलाकर इन खराब स्ट्रीट लाइट्स को सुधारने का काम किया जाएगा। लगभग पूरे शहर में 35,000 के आसपास स्ट्रीट लाइटें इंस्टॉल की जा चुकी हैं और उसमें से लगभग 4300 हमारी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। और अगले 15 दिन में, चूंकि ये सूची हमारे पास वार्ड वाइज है कि किस वार्ड में कितनी लाइटें खराब हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज में एक मुहिम चला करके मिशन मोड में इन सभी लाइट्स को ठीक किया जाएगा
और इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इतनी भारी संख्या में स्ट्रीट लाइट दोबारा ख़राब ना हो, उसके लिए क्या किया सकता है। चूँकि बरसात का सीज़न है तो कई बार हाई वोल्टेज के कारण, अर्थिंग न मिलने के कारण, कार्बन आने के कारण, कई बार आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं, तो कतिपय बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्ट्रीट लाइटें ख़राब हो रही हैं। प्रयास किया जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट। अल्मोड़ा में वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध लीसे की तस्करी नहीं रुक पा रही है। वहीं लमगड़ा पुलिस की सतर्कता से चेकिंग के दौरान कैंटर से 175 टन अवैध लीसे के बरामद किए गए हैं। तस्कर कैंटर में खुफिया केबिन बनाकर लीसे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस टीम ने जब कैंटर की लंबाई कम होने पर अच्छी तरह से चेक किया तो अंदर एक बंद चैम्बर बना हुआ दिखाई दिया, जिसमें 175 टन 2 ड्रम लीसा बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध रूप से लीसा ले जाने पर कैंटर चालक और परिचालक को भारतीय वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। बद्रीनाथ हाईवे के गोचर कमेड़ा के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण एक वाहन चपेट में आ गया। इस दौरान आसपास के वाहन स्वामियों ने यह घटना देखी तो उनकी सांसें अटक गई। बोल्डर की चपेट में आने से वाहन के भीतर बैठे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। नुमाइश में खाने पीने की चीजों में आम जनता के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में नुमाइश के अंदर लगे खाने पीने के स्टॉल में तेल की जांच की गई तो उसमें मक्खियां तैरती हुई मिली। गंदे पानी को दुकान से के बाहर फेंका जा रहा था, जिसमें सड़न पैदा हो गई थी और गंदी बदबू फैल रही थी, जिससे बीमारी उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया था। जिलाधिकारी महोदय और नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पे हमने आज प्रदर्शनी, गंगा मेला प्रदर्शनी लगी हुई है MBD इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, उसमें निरीक्षण किया है और इसमें कई जगह गंदगियाँ थी और थोड़ा सा खाद्य पदार्थ में वो था, उसको हमने सब डिस्ट्रॉय कराया है और हमने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में सभी को खाद्य पंजीकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। इनसे खुद इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इनको कहा गया है कि गुणवत्ता युक्त जो खाद्य पदार्थ वो हमारे जो कस्टमर हैं उनको आपूर्ति होनी चाहिए। छात्रों ने मसूरी MPG कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान द्वारा उनसे मिलने का समय निर्धारित किए जाने को लेकर छात्र संघ ने विरोध किया है। उन्होंने कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की भी मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में छात्रों ने प्रधानाचार्य से मुलाकात की और उनसे मिलने का समय का बोर्ड हटाए जाने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉलेज समय में आकर प्राचार्य से मिल सकता है, परंतु प्राचार्य बेवजह के नियम लागू करके लोगों को परेशान करते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलेज में जो टाइमिंग लगा रखी सर के द्वारा 12 से 2 वाली, वो टाइमिंग हटानी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचार्य हमेशा 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग का पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए, क्योंकि प्राचार्य की जरूरत जैसे किसी सिग्नेचर से लेकर हो या किसी सेमिनिस्टर से लेकर हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है। इसलिए 12 से 2 वाला टाइमिंग हटा देनी चाहिए। और कॉलेज के अंदर जो टीचरों के द्वारा जो पार्किंग लगाई गई है, क्योंकि बरसात का मौसम था, हम चाह रहे थे कि बरसात के टाइम पे दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि ये जैसे कभी चालान कट जाता है, इसलिए हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला। अब बरसात खत्म होने जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि पार्किंग पूरी तरह से हटा दी जाए और ये पूरा हॉल खाली कर दिया जाए। बोर्ड का हम पुनः तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ जब सुबह से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सब ने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय वो अपने छात्रों को दे। ऐसे में पार्किंग भी बना दी गई है टीचरों द्वारा। जी, हमने बहुत बोला था। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा हुआ कि एक छात्र ने अपनी बाइक पार्क करी है और यहाँ किसी टीचर ने बाइक निकालते टाइम उस बाइक का स्टैंड तोड़ दिया है। तो जब हम कैमरे देखने गए तो कैमरे भी बंद नहीं है और हमने जब टीचर से बोला तो उन्होंने बोला ये स्टाफ पार्किंग है, तो हम इसका पुनः तरीके से विरोध करते हैं। मैं एक्चुअली अभी मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया, 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे। मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जो अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ,